पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर होता है, जो कि एक ई रैंक हंटर है। जिसके बाद वो डी रैंक हंटरों के साथ डी रैंक डंजन के अंदर जाता है। जिन्हू तो यहाँ जख्मी हो जाता है, लेकिन डी रैंक हंटर सारे डी रैंक मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक और डंजन होती है और उन्हें नहीं पता कि ये डंजन कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब ये सभी गेट खोलकर अंदर चले जाते हैं और इनके अंदर जाते ही गेट खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। और जैसे ही कोई भी गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ खड़ी मूर्तियाँ उनको मार देती हैं और वो मूर्तियाँ एक एक कर सभी लोगों को मारने लगती हैं। अब आगे वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को। और आज इसके एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ डंजन के अंदर वो मूर्ति धीरे धीरे सबको मारने लगती है और यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि उनका अंत अब नजदीक ही है। अभी इनका लीडर इनसे कहता है कि जरा भी हिलना मत वरना मारे जाओगे। ये सब देख कर मिस जूही काफी ज्यादा डर जाती है और वो तो अपनी आंखें ही नहीं खोलती। इसके बाद उनका लीडर जिन्हू के पास आकर उसका शुक्रिया करता है और बोलता है, अगर तुमने ये देखा ना होता तो अभी तो हम मर ही गए थे। जिन्हू देखता है कि उसके लीडर का हाथ कट चुका है, जिसके बाद जिन्हू उसके हाथ पे पट्टी करने लगता है। अब इनका लीडर मिस्टर सॉन्ग इस बड़े से स्टैचू को देखकर समझ जाता है कि ये कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। ये पक्का या तो ए या एस रैंक होगा। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि उस स्टैचू के ऊपर कुछ कमांड्स लिखी हैं और वो कमांड्स कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट, गॉड की पूजा करो। सेकंड, गॉड की प्रशंसा करो। एंड लास्ट, गॉड में भरोसा रखो। और अगर कोई इन रूल्स को नहीं मानता तो वो मारा जाएगा। अब जिन्हू इस बड़े से स्टैचू को देखकर समझ जाता है कि यही गॉड है। हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से ही दूसरी दुनिया का पोर्टल हमारी दुनिया में खुल गया, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगे। और तभी कुछ नॉर्मल लोगों के अंदर अवेकन हुई, यानी पावर्स आई, जो कि इन बीस्ट से लड़ सकते थे। और जब एक बार किसी हंटर के पास उसकी एबिलिटी आ सकती है तो वो उसे चेंज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम जिन्हू की सिस्टर जिना को कॉलेज के अंदर देखते हैं। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, तुम्हारा भाई हंटर है? तो जिना बताती है कि हाँ, वो एक ई रैंक हंटर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा चोटें खाता है और हमेशा ही बैंडेजों में लिपटा रहता है। अब यहाँ एक बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम मिला है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी स्पीड पर काफी ज्यादा फोकस करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही वो स्टैचू उसे खाक में मिला देती है और उसके सिर्फ पैर ही बचते हैं। मिस्टर सॉन्ग और जिन्हू सोचते हैं कि ये चाहे तो हमें एक ही बार में मार सकता है, लेकिन कुछ तो बात है, तभी इसने अभी तक हमें नहीं मारा है। अब जिन्हू को उस स्टैचू के रूल्स के बारे में याद आता है। तभी जिन्हू अचानक से खड़ा हो जाता है और वो गुड जैसे ही उसे मारने वाला होता है, जिन्हू अपने सर को नीचे कर लेता है और सभी से कहता है कि अपने सर को नीचे करो, हम गॉड की पूजा करेंगे। और सभी लोग अपने पैर टेक कर अपने सर को नीचे कर लेते हैं और इनके झुकते ही ये स्टैचू एक अजीब सी स्माइल देता है। जिसके बाद मिस्टर किम का दोस्त खड़ा हो जाता है, जिसके बाद गॉड उन्हें कुछ नहीं करता। ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने पहले रूल को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब ये लोग खड़े हो सकते हैं। लेकिन जहाँ इनको लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं वो गॉड भी खड़ा हो जाता है और इनकी ही तरफ बढ़ने लगता है। अभी इनके दूसरे रूल के हिसाब से एक हंटर सामने आता है और उस गॉड की काफी ज्यादा प्रशंसा करने लगता है और उसके सामने झुककर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन वो स्टैचू उसको अपने पैर से कुचल देती है। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी जिन्हू मिस जूही को लेकर भागने लग जाता है। मिस्टर किम का दोस्त यहाँ सोचता है कि वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आया है, वो यहाँ नहीं मर सकता, लेकिन तभी की स्टैचू उसे बीच में से ही काट देती है। अब यहाँ जिन्हू सोचता है कि हमने क्या गलती कर दी, ऐसा क्या था जो हमने नहीं किया। तभी जिन्हू सभी मूर्तियों को ध्यान से देखता है तो पाता है कि कुछ मूर्तियों के हाथ में वेपन्स हैं, लेकिन वही कुछ मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखकर जिन्हू समझ जाता है, इसीलिए वो सभी लोगों को एक एक मूर्तियों के पास जाने को कहता है जिनके हाथों में मैजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। अब जैसे ही एक एक कर सभी लोग उन मूर्तियों के पास जाना चालू करते हैं, तभी वो मूर्तियाँ गाना बजाना चालू करती हैं। यहाँ जिन्हू मिस जूही को एक स्टैचू जिसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पास छोड़कर भाग जाता है, लेकिन वो गॉड उसके ही पीछे लग जाता है। अब जिन्हू को आखिरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति दिख रही थी और वो उसकी तरफ ही भाग रहा था, लेकिन वो गॉड उसके ही पीछे था। जिन्हू उस गॉड से बचने के लिए किसी गलत मूर्ति के सामने चला जाता है, तभी वो गलत मूर्ति उस पर ही अटैक कर देती है। लेकिन फिर जिन्हू घसीटते घसीटते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो गॉड जिन्हू को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करता है और वो उसे दबा ही देता है। लेकिन तब तक जिन्हू उस मूर्ति के सामने पहुंच चुका था और वो गाना गाना चालू करती है। अब इन सभी के म्यूजिक को सुनकर वो गॉड अपनी सीट पर जाकर शांति से बैठ जाता है। तभी मिस
मिस जूही जिन्हू के पास आती हैं और देखती हैं कि जिन्हू का एक पैर कट चुका है, जिसके बाद वो जिन्हू को अपने मैजिक से हील करने लगती हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अब इन्हें समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है। तभी सारे लोग इनके लीडर मिस सॉन्ग को गिल्टी मानने लगते हैं और सभी लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन तभी रूम के एकदम सेंटर में एक प्लेटफॉर्म जैसी चीज ऊपर आती है। अब ये देखकर जिन्हू थोड़ा सोचता है और वो समझता है कि इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से गॉड को हमेशा एक बलि चढ़ानी पड़ती है। अब क्योंकि मिस्टर किम यहाँ पर अपने लीडर को ही गिल्टी मानता था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की नोक पर बोलता है कि आप ही जाओगे अपना सैक्रिफाइस देने, क्योंकि आपकी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हैं। और वही मिस्टर सॉन्ग भी खुद को ही गिल्टी मानते थे, इसलिए बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो सीधा सीधा उस घेरे में चले जाते हैं। और उनके वहाँ जाते ही अचानक से एक फायर चलने लगती है। अब जिन्हू वहाँ दो बाकी हंटर्स की मदद लेकर खड़ा होता है और उनसे बोलता है कि मुझे भी उस ऑल्टर के अंदर लेकर चलो। अब जैसे ही तीनों एंटर करते हैं तो वहाँ पर 3 फ्लेम्स और जलने लग जाती हैं। जिन्हू समझ जाता है कि सभी लोगों को यहाँ पर मौजूद होना होगा इनकी आखिरी रूल को पूरा करने के लिए। अब जिन्हू अपने लीडर से पूछता है क्या कोई हमें बचाने आएगा। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं इस डंजन को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं, पक्का वो लोग कुछ न कुछ कर रहे होंगे और अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो यहाँ से ये मॉन्स्टर असली दुनिया में चला जाएगा। अब हमें यह समझाया जाता है कि डेंजल खुलने के बाद एक टाइम लिमिट के अंदर हमें मॉन्स्टर के बॉस को मार कर वापस बाहर आना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मॉन्स्टर असली दुनिया में आ जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में जिन्हा को देखते हैं जो कि अपनी मदर से मिलने आई होती है। अब यहाँ जिन्हू बाकी लोगों को भी उस घेरे के अंदर बुला लेता है, जिसके बाद यहाँ पर सारी फ्लेम्स चलने लग जाती हैं। लेकिन तभी उस घेरे के बाद एक और घेरे के अंदर ब्लू कलर्स की सारी फ्लेम चलने लग जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी वेपन वाले स्टैचू थे सारे हिलने लग जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही जिन्हू एक स्टैचू को घूर कर देखता है वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। जिसके बाद जिन्हू सबसे कहता है सभी लोग अपनी नजरें इन स्टैचूज के ऊपर ही रखना, तभी ये हिलेंगे नहीं। ये बिल्कुल हमारे उस बचपन की गेम की तरह है जिसके अंदर हम अगर किसी को देखते थे तो वो हिलता नहीं था। अब यहाँ इतना जख्मी होने के बावजूद जिन्हू इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जिस लड़की ने उसे पकड़ रखा था वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है और वो यहाँ से निकल भी जाती है। लेकिन वो सारे स्टैचू अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो दूसरा बंदा जिसने जिन्हू को पकड़ रहा था वो जिन्हू को फेंक कर यहाँ से चला जाता है और वो भी गेट से निकल जाता है। अब मिस्टर सॉन्ग जिन्हू से बोलते हैं क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। जिन्हू बोलता है हमें बस इन्हें ऐसे ही देखते रहना है और फिर जैसे जैसे ये फ्लेम्स बुझने लगेंगी ये सारे स्टैचू अपनी जगह पर रुक जाएंगे। किम रोते रोते जिन्हू की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं लेकिन मुझे माफ करना जिन्हू, बाहर मेरी फैमिली है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। और ऐसा बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब जिन्हू मिस्टर सॉन्ग और जूही को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो अपनी जान यहाँ पर ना दे, वैसे भी मैं जख्मी हूँ, मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ। लेकिन मिस्टर जूही इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। अभी जिन्हू मिस्टर सॉन्ग से कहता है और मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसको उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब जिन्हू ही यहाँ पर सिर्फ अकेला बचा था, तभी वो मिस्टर किम की स्वॉर्ड को उठा लेता है और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो एक एक कर जिन्हू को बहुत मारने लगते हैं और जिन्हू का एक हाथ भी काट देते हैं। वो अपने बड़े वेपन से जिन्हू पर काफी सारे अटैक करते हैं। तभी जिन्हू अपनी फैमिली को ही याद करता है और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे पता है कि वो जिंदा यहाँ पर नहीं बचेगा। अब वो सारी स्टैचू जिन्हू को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। उसका एक पैर और उसका एक हाथ भी कट चुका होता है और वो स्टैचू जिन्हू को उठाकर उस पिलर के ऊपर ही फेंक देती हैं और जिन्हू का सारा ब्लड उस पिलर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। अब एक स्टैचू अपना आखिरी अटैक जिन्हू पर करने वाला था क्योंकि उसके बाद जिन्हू मर जाता, लेकिन तभी जिन्हू की आंखों के सामने एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसके सामने एक स्क्रीन आती है और उस पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशन यू आर अवेकन, यू आर सोलो प्लेयर। और उसको किसी गेम की तरह यस या नो का ऑप्शन मिलता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा फाड़ होने वाला है। तो जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।